और आप नहीं भी देंगे तो मुझे सिर्फ आप आशीर्वाद दीजिए। आपके बेस्ट देने से मैं बेस्ट नहीं हो सकता। आप आशीर्वाद देंगे तो शायद मैं बेस्ट बन जाऊंगा, और मैं कोशिश ही कर रहा हूं। और मेरी जनता मुझे जितना मानती है उतना मैं बहुत खुश हूं। मैं 4 लोगों को डिसाइड करने से मैं ना जीवन चला सकता हूं और ना ही मैं चला पाऊंगा। लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं, जितने लोग अवार्ड कराते हैं, आप लोग सिनेमा और एक्टर का नाम डाल दीजिए, सबका नाम डालिए। जो बेस्ट होगा जनता खुद ही चुन लेगी, और आप उसके अवार्ड दीजिए। तो सारे अवार्ड्स जनता के बीच में होनी चाहिए, और जनता के नज़र में होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, क्योंकि गलत और सही का हिसाब मुझे लगता है कि जनता से बेहतर कोई नहीं कर सकता। खास करके अब कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छा गाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी गाने 100-200 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आप पेड प्रमोशन करते हैं। ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत उठते हैं, इसको लेकर क्या रिएक्शन? देखिए, पेड प्रमोशन होता ना तो मुझे इतनी सारी कंपनियां हायर नहीं करती। सबको पेड प्रमोशन करना पड़ता ना। मैं आज 70 कंपनियों के लिए गाना गाता हूँ, बाकी लोग कितने कंपनियों के लिए गाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पेड प्रमोशन होता है। वहाँ पैसा देने के बाद भी 5 लाख रुपया लगता है। अब हमें इतनी सारी कंपनियां अगर हायर कर रही है, बताइए, ज़्यादा सेल जिसका होता है उसको पेड प्रमोशन करने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब उसका माल अच्छा है, सब लोग ले रहे हैं, तो मैं पेड प्रमोशन की क्या ज़रूरत है? और देखिए, सबकी अपनी जीने की तरीका है। लोगों को लगता है कि मैं पेड प्रमोशन करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी पेड प्रमोशन करके और खेसारी जैसा बन जाइए, खेसारी से ऊपर जाइए। आपको रोका कौन है भाई? हमने तो आपका हाथ पकड़ के खींचा नहीं है कि आप पेड प्रमोशन क्यों कर रहे हैं। मैंने किसी को, मुझे क्या ज़रूरत है? ईश्वर के दया से मैं जहाँ हूँ, मैं अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बेस्ट हूँ, ये दुनिया कितना मुझे प्यार करती है, ये मेरे लिए मायने रखता है। और इंडस्ट्री के लोग क्या कहते हैं, और ऐसे भी इंडस्ट्री में मैं अकेला चलता हूँ, ये आप सबको पता है। क्योंकि इंडस्ट्री मुझे कितना मदद करती है और इंडस्ट्री मुझे कितना प्यार देती है, ये जनता से नहीं छुपा है। और इंडस्ट्री के लोग मुझे कितना चाहते हैं, ये किसी जनता से नहीं छुपा है। मुझे लगता है कि अच्छा बच्चा जानता है कि मैं अकेला फाइट करता हूँ, और मैं अकेला जिंदा हूँ और अकेला खुश हूँ। मुझे इनका ना प्रमोशन चाहिए और ना ही इनकी मोहब्बत चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो अपने खुलेआम अपने बर्थडे पे बोल दिया था, बर्थडे से पहले बोला था कि भाई आप लोग मेरे बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन मत करना, आप लोग मेरे बर्थडे पे कोई पोस्ट मत करना, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसलिए, क्योंकि आपके पोस्ट करने से मुझे क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि, तो दिल में रखो, दिल में पोस्ट करो, दिल में मेरी छवि को रखो, दिल में मेरी मोहब्बत को रखो। ये सोशल मीडिया पर फालतू के और दिखावा प्यार मुझे किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कौन कितना मुझे प्यार करता है। ये क्लियर है कि, और मुझे ना किसी से वहाँ प्यार होना है और ना ही मुझे करना है। मैं अपने जनता से प्यार करता हूँ, मैं अपने सिनेमा से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, और मैं काम से प्यार करता हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी और मेरा जीवन और मेरा परिवार चलता है। और मैं भोजपुरी समाज को कोशिश करता हूँ कि बड़े बड़े जगहों पे मैं अपने भाषा को लेके जाऊँ और जनता के सपोर्ट से लेके जाऊँ। पराग भैया, आप बेस्ट डायरेक्टर एक बार फिर से के रिएक्शन क्या है? अच्छा लगता उनको है। तो खुशी ही होगी। थोड़ा डाउन रखो ना, थोड़ा आपने मेरे से बेस्ट काम नहीं करवाया तो आपको बेस्ट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, शायद से मेरी भी कोई अगली चूक बार से रहेगी। सोचिए। लेकिन बेसिकली जैसे आपने जितने सवाल पूछे, मैं चुपचाप सुन रहा था। सबरंग इस बार नहीं हुआ मेरे ख्याल से। इस बार 2021 के लिए शुरुआत हुई है बीफा से। तो बीफा में लिट्टी चोखा के लिए बेस्ट एक्टर खेसारी जी को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस नहीं मिला था, उसके लिए हमारी एक्ट्रेस नाराज़ भी थी। उसके बाद में ये ग्रीन अवार्ड हुआ है। इसके पहले जो सबरंग हुआ था, वो सबरंग में बेस्ट एक्टर मेहंदी के लिए खेसारी जी को मिला था। तो वो 2020 का था, ये 2021 का है। तो चीज़ें बहुत ही शॉकिंग है कि मेरे सारे टीम को अवार्ड मिला। मान लीजिए हम लोग तो बाराती है और दूल्हे को छोड़ दिया। दूल्हा गाना था, दूल्हा लंगड़ा के चल रहा था यार। हाँ, शादी तो हो गई। वही समझ में नहीं आता है कि सुनने में आता है कि अवार्ड फंक्शन में खेसारी जी के गाने चल रहे हैं, इसके वजह से कोई रूठ के निकल जाता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को बुरा लगता है। आप एक अवार्ड फंक्शन में एक फिल्म के सारे कैटेगरीज को अवार्ड दे रहे हैं। शायद से आयोजकों की कोई मजबूरियां हो रही होंगी कि जो सामने बैठा हो तो उसको बुलाने के लिए, बिठाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये शायद से मजबूरियां होंगी कि, लेकिन वो मजबूरियां उतने ही हद तक सीमित रहेगी कि यहाँ तक मैं मजबूर हूँ, लेकिन उसके आगे तो डिज़र्विंग तो लिट्टी चोखा है। हम लोगों ने लिट्टी चोखा, मेरे ख्याल से आप ही ने, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन के रेगुलरली हर शोज़ के आपने वीडियोज़ डाले हैं।
सीना ठोक के कोई उस साल का 2021 की अगर आपकी फिल्म आप डिजर्विंग है किसी भी कैटेगरी में, तो हफ्ते भर का वीडियो डालिए ना। लॉकडाउन में उस टाइम कोई फिल्म रिलीज करने को तैयार नहीं था। हाँ, तो हफ्ते भर का वीडियो डालिए आप। 10 दिन का 15 दिन का आपकी फिल्म कितनी चल रही है, हम लोगों के पास तो जो जितने वीडियोस डाले हैं वो सारे प्रूफ है, जो सारी तरीके से कवरेज है। लेकिन अब यही बात है कि केसारी जी को बतौर एक्टर अवार्ड नहीं मिला, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बायसनेस है। मुझे खुशी है कि मेरे टीम को अवार्ड मिला है, लेकिन मैं इस चीज़ की नाराज़गी भी है कि बगैर दूल्हे के कोई बारात होती है तो हम बाराती तो मान लीजिए कि सब लोगों को एक एक पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन दूल्हा गायब है। तो ये क्यों, किस लिए? ये 110% ग्रीन अवार्ड्स के आयोजक है, जूरी मेंबर्स है, उनके सामने क्या मजबूरियां रही होंगी कि केसारी जी को बाइकआउट करके आपने किसी दूसरे को अवार्ड दिया। क्यों, किस लिए? ये सचमुच मैं तो कहूँगा कि उन डिस्ट्रीब्यूटर से जिन्होंने जिसको भी अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, उसके वीडियोज़ आए, वो डिस्ट्रीब्यूटर उसका कलेक्शन डाले। मैं मेरे लिट्टी चोखा का वीडियोस और कलेक्शन डालने के लिए रेडी। जिस भी कैटेगरी में जिसको भी अवार्ड मिला है वो लोग आए और उस चीज़ को साबित करें। और जैसे अभी केसारी जी ने कहा कि सचमुच पोलिंग होनी चाहिए, पब्लिक पोलिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, मेरा मानना यही है कि जब पब्लिक के सपोर्ट से ही सारी चीज़ें बड़ी होती है, तो पब्लिक को दरकिनार कैसे कर सकते हैं आप? मैं सबसे बोल रहा हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी, आप जनता को दीजिए। लेकिन नेता और अभिनेता जनता के बदौलत चलते हैं, तो किसने कितना अच्छा काम किया है उसी हिसाब से वोटिंग होती है, राइट ना जी? मेरे कहने का मतलब कि जो आदमी अच्छा काम करता है वो जीतता है जी। तो ये जनता जब डिसाइड कर सकती है तो हर चीज़ जनता करेगी। जनता से कलेक्शन ले सकते हैं, और आप जब अपने हम घर में ही अवार्ड करा लेते हैं और घर में ही चुन के सबको दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? मैं तो खुला बोल रहा हूँ ना, ऐसा थोड़ी है कि उसमें तो खेसारी का भी नाम होगा, बाकी भी कलाकारों आर्टिस्टों का नाम होगा, तो समझ में आएगा ना कि किसको कितना प्यार मिलता है और किसको कितना हद तक दुनिया जानती है और कौन उसका हकदार है। तो ये जाहिर सी बात है। और देखिए, किसी के नाराज़ होने से और किसी को देने से देखिए किसी का जीवन नहीं चल रहा है। जो जिस लायक है नहीं है वो ये उसको भी पता है। मैं कहाँ हूँ ये मुझे पता नहीं है, मुझे भी पता है ये कहाँ है, इनको भी पता है। इस दुनिया में जो जहाँ जिस स्थान पे है सबकी अपनी पोजीशन पता है, जो मैं कहाँ हूँ, किस लेवल पे हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अब कहाँ जाऊँगा, ये सबको पता है। लिट्टी चोखा में हमारे एक्ट्रेस को बीफा में अवार्ड नहीं मिला था, तो बिल्कुल मैंने आवाज़ उठाई कि हमारे एक्ट्रेस को मिलना चाहिए था। उन्होंने भी अपनी नाराज़गी बताई, और आज मुझे पता चला कि हम लोगों ने, सारे लोगों ने अवार्ड्स लिए लिट्टी चोखा के बतौर, उनको भी मिला है, मेरी एक्ट्रेस को, काजल राघवानी जी को। तो उनके सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर वो अवार्ड से खुश हैं तो अपना पोस्ट डाले और कहे कि भाई लिट्टी चोखा के लिए हमको अवार्ड मिला है। लेकिन जहाँ तक हमको सुनने में आया कि शायद से वो खुश नहीं थी कि उनको लिट्टी चोखा से अवार्ड मिला है, शायद से। तो कहीं ना कहीं अवार्ड मिले तो भी नाराज़गी है, अवार्ड ना मिले तो नाराज़गी है। तो अगली फिल्म का मेरा टाइटल होना चाहिए काजल राघवानी नाराज़ है। इसमें हीरो कौन होने वाला है? उसमें हीरो काजल जी के ऊपर डिपेंड है किसको वो तय करेंगी, क्योंकि नाराज़ वो हैं तो उनको मैं ज़्यादा ये दूँगा, क्या बोलते हैं ना, प्राधान्य दूँगा कि आप अपना हीरो चुनें। भैया, आने वाली फिल्मों की बात कर ले, इसके बाद विरासत जाने वाली, इसके बाद तो बैक टू बैक कौन कौन सी फिल्म आने वाली है? देखिए, लगातार मैंने